टैक्स सेविंग का समय आ चुका है जीएफए में, यानी जनवरी फरवरी मार्च। अब हर किसी को अपना टैक्स असेसमेंट करना है, हर किसी को अपना टैक्स स्लैब देखना है कि वो किस स्लैब में एंटर कर रहे हैं, और उस अनुसार आप लोगों को सेविंग करने का भी जरूरत है, जहां कि आप 80C 80D और जो भी तरह के टैक्स सेविंग होते हैं जहां से आप टैक्स अपना बचा सकते हैं, उसके लिए प्लान करें। अब यहाँ पर क्या है कि आपको अभी डिसीजन लेना है, ये डिसीजन लेने का समय आ गया, क्योंकि पूरा साल था आपके पास सोचने के लिए कि क्या कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि वो डिले करते, वो हैबिट है हमारा कि उसे टालते रहिए जब तक कि अर्जेंसी ना हो जाए। तो अब ये अर्जेंसी का समय आ चुका है, और अगर आप टैक्स स्लैब में है तो आपको टैक्स सेविंग करने के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही होगा। तो उसी प्रकार से उसी को लेते हुए हम लोगों ने आज डिस्कस कर रहे हैं टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस फॉर्चून गारंटी प्लस। इंश्योरेंस लिंक्ड प्रोडक्ट है, सेविंग प्रोडक्ट है, ठीक है, नॉन यूलिप है, यानी कि ये गारंटेड प्रोडक्ट है, रिस्क फ्री प्रोडक्ट है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग प्रोडक्ट सही समय पर आपको मिलते रहे। चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। टाटा AIA फॉर्चून गारंटी प्लस ये नॉन यूलिप प्रोडक्ट है। नॉन यूलिप यानी कि ये किसी प्रकार से भी आपका मार्केट से, स्टॉक मार्केट से लिंक्ड नहीं है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट नहीं है, गारंटेड प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी आपको इसमें रिटर्न मिलना वो गारंटेड रहेगा। यानी कि आज के डेट पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज के डेट पर ये फिक्स्ड हो जाएगा कि आपको किस साल में क्या मिलना है, कितना रिटर्न मिलना है, कितना टैक्स बचेगा, क्या आपको पे करना है और क्या आपको मिलेगा। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ना वो बेकार होता है। बेकार नहीं होता है दोस्तों। इंश्योरेंस क्या है मैं पहले भी वीडियो में बता चुका था, बहुत छोटे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने वो वीडियो लास्ट इंश्योरेंस व्हाट इज इंश्योरेंस नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, शॉर्ट में बता रहा हूं, इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच, इंश्योरर एंड इंश्योरी के बीच में, यानी कि एक इंश्योरेंस कंपनी और एक क्लाइंट जो उस पॉलिसी को खरीद रहा है उनके बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब भी आप अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो कंपनी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा, और उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट में अपना लीगल जो भी कम्युनिकेशन किया होगा वो उस अनुसार आपको पे आउट या वो कम्युनिकेट करेगी। अब यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि मैंने 4 साल पैसा दिया था, उसके बाद भी कंपनी ने मुझे कम दिया। कम मिलेगा बॉस। अगर आपने पॉलिसी लिया 15 साल का और आप 4 साल में तोड़ दिए कॉन्ट्रैक्ट, इसको मतलब क्या, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, कंपनी ने नहीं तोड़ा। आप अगर तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगा, इसके लिए आपको तैयार रहना। इसलिए इंश्योरेंस जब भी लीजिए सोच समझ के लीजिए कि आप उसको, आप जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस कॉन्ट्रैक्ट पर आप साइन कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट आपको पूरा करना है, तभी इंश्योरेंस कंपनी भी अपने वादे पे खरा उतरेगी। चलिए अब आते हैं हम लोग इस प्रोडक्ट पे। अब ये प्रोडक्ट में क्या है, बहुत 2 ऑप्शंस है जिसमें कि आपको रेगुलर इनकम मिलना है, यानी कि जब आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होगा तो उसके बाद आपकी इच्छा, आप उसको मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली जैसे चाहे आप पे आउट ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जिसमें कि आप क्रिटिकल इलनेस के साथ लेते हैं, ठीक है। अब एंट्री एज क्या है, अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं यानी रेगुलर इनकम चाहिए तो उसके लिए एज कम है, यानी 1 साल की उम्र से ज्यादा के कोई बच्चों के नाम पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आप दूसरे ऑप्शन में ले रहे हैं जिसमें रेगुलर इनकम रहेगा विद इनबिल्ट क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस क्या होता है, जिसमें कि अगर किसी प्रकार की मुझे क्रिटिकल डिजीज हो जाती है, 36 प्रकार का ऐसे नॉर्मली IRDA के अनुसार गंभीर बीमारी है जो कि आपका इंश्योरेंस बोलता है कि ये क्रिटिकल इलनेस है, अगर उनमें से कुछ होता है तो वो आपको कवर करता है, ठीक है। और ये आपको पॉलिसी लेते वक्त ही डिसीजन लेना है कि आप किस ऑप्शंस में जा रहे हैं। ऑप्शंस 2 में जाते हैं तो आपका मिनिमम उम्र जो है वो 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम उम्र जो है वो 60 साल का है। मैच्योरिटी एज क्या होगा, मैच्योरिटी एज ऑप्शंस 1 के लिए 18 साल है, ऑप्शंस 2 के लिए 23 साल है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो ऑप्शंस 1 के लिए 77 ईयर्स है और ऑप्शंस 2 के लिए 70 ईयर्स का आपका मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है, ठीक है। प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 5 साल मिनिमम है,
रेगुलर प्रीमियम में जा रहे हैं तो 5 साल मिनिमम है, और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में जा रहे हैं तो वहां पर आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल तक का, मतलब आप 5 से लेकर के 12 साल तक का कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप पैसे जो है अपना वो 10 सालों तक जमा करेंगे तो अवेलेबल है, ऑप्शंस आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं 12 साल करेंगे तो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और जो कि ये इंश्योरेंस है तो आप इसको जितना लंबे समय के लिए लेंगे आपके लिए उतना ज्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा। अब सम एश्योर्ड क्या होता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये सम एश्योर्ड क्या है। ये सम एश्योर्ड जो होता है ये आपका इंश्योरेंस का अमाउंट होता है, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का पॉलिसी ले रहे हैं तो बेसिकली उसमें जो इंश्योरेंस अमाउंट होता है वो 10 लाख रुपया होगा। ट्रेडिशनल में ये कैलकुलेशन होता है आपके एज के अनुसार। आपका अगर एज बहुत ज्यादा है तो आपका इंश्योरेंस कम होगा, अगर एज कम है तो इंश्योरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, प्रीमियम क्या है, मिनिमम प्रीमियम जो है वो आपका 24,000 रुपए, मैक्सिमम आप किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये गारंटेड प्लान है, ठीक है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम बेनिफिट अवेलेबल है। और बाद बाकी अगर इसमें मैं डिस्कस करने जाऊं तो ये बहुत लंबा है, अप्रोक्स 13 पेज का। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं पॉलिसी क्या है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मान लेते हैं एक व्यक्ति है राजेश, वो पॉलिसी कराना चाहते हैं, उनको इनकम टैक्स में अराउंड 1.5 लाख रुपए तक का छूट चाहिए, रिबेट चाहिए। ठीक है, तो उनका कहना है कि चलिए मेरा तो बाद बाकी बहुत कुछ है, बच्चों का स्कूल फीस जाता है, रेंट जाता है, उसके बाद और कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मेरा 50,000 रुपया कवर कर ले रहा है, यानी कि 50,000 तक का रिबेट मेरे को ऑलरेडी मिल रहा है, मेरे को और 1 लाख रुपए में टैक्स बचाना है। क्या किया जाए? अगर आप लंबे समय के लिए प्लान कर रहे हैं कुछ, और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है और इंश्योरेंस बेनिफिट के साथ टैक्स फ्री मैच्योरिटी आप चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टैक्स फ्री मैच्योरिटी आज कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है इस प्रोडक्ट के अलावा, या इस जैसा किसी प्रोडक्ट के अलावा जहां आपको इंश्योरेंस साथ में मिलता है। मतलब मैच्योरिटी में ये बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरा पैसा बढ़ रहा है, आज मेरा पैसा बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत मजा आता है। लेकिन जब मैच्योरिटी में पैसा विड्रॉ होता है, जब निकलता है, तब आपको कितना टैक्स लगता है वो भी ध्यान देने की बात है। देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल सेगमेंट है, आपको आज करते आज है, लेकिन सोचना आपको आज से 15 साल 20 साल बाद का है। तो हमेशा जब भी इंश्योरेंस लीजिए, मैच्योरिटी में क्या होने वाला है उसका हमेशा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक हम लोग केस लेते हैं कि राजेश जी है जिनका 1 लाख रुपए में उनको टैक्स रिबेट चाहिए, और अगर वो इस टाटा AIA फॉर्चून गारंटी प्लस में जाते हैं, FG प्लस जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, अगर इसमें जाते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट होना है। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि राजेश जी का 1 लाख का प्रीमियम है, राजेश जी का एज है 30 इयर्स। ठीक है, इन्होंने प्लान किया प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी पैसे कितने दिन देने हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि 12 साल तक मैं पैसे दूंगा। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मैं भी सजेस्ट करूंगा आपको थोड़ा लंबा लीजिए, तभी आपको रिटर्न मिलेगा, नहीं तो रिस्क में ही आपका सारा पैसा चला जाएगा। ठीक है, अब इनकम टर्म, कितने दिनों तक इंश्योरेंस कंपनी इनको पैसे देगी, तो वो मैं दे रहा हूं कि चलिए 30 सालों तक, यानी आप 12 साल तक पैसे देंगे और 30 सालों तक आपको पैसे मिलेंगे। उस केस में आपका क्या होगा? तो यहाँ राजेश जी का एज हो रहा है 30 साल। ठीक है, और पॉलिसी का ये पहला साल है। ठीक है, यहाँ ये पैसे दे रहे हैं 1 लाख प्लस GST। इसमें दोस्तों GST इंक्लूड होगा, ऐड होगा। ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए तो उसमें आपको GST देना पड़ता है। ठीक है, अब ये प्रीमियम ये 1 2 3 4 12 साल तक दे रहे हैं। ठीक है, 12वें साल देने के बाद क्या होगा, 13th ईयर से इनको पे आउट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,23,990 रुपया, ये इनको पे आउट मिलेगा। ये अकाउंट में आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और ये ऊपर का जो पार्ट है वो दे रहे हैं, डिपॉजिट है। ठीक है, और ये आना शुरू हुआ। ये कब तक आएगा? 13 14 15 16 17 और इसी तरह से ये चलता रहेगा। और कब तक मिलेगा? 30 सालों तक।
यानी कि आज के दिन में राजेश जी का एज क्या है? राजेश जी का उम्र हो चुका है 71 ईयर्स, यानी कि उनका जब एज 43 ईयर्स था तब से इनको पे आउट मिलना शुरू हुआ और मिल कब तक रहा? 71 ईयर्स तक। ठीक है, टोटल कितना मिला? तो टोटल इनको मिल रहा है, ये मिलने के बाद एक मैच्योरिटी भी मिलेगा, मैच्योरिटी रहेगा 12 लाख रुपीज, यानी कि जो ये प्रीमियम दे रहे हैं वो कंपनी रिफंड भी कर दे रहा है। इतना पैसा 30 सालों तक देने के बाद भी कंपनी आपको जो भी आपने पैसे डिपॉजिट किए थे वो रिटर्न भी कर रहा है। ठीक है, तो अब कितना मिल रहा है? टोटल मिल रहा है 49,19,700 रुपीज। ठीक है, यानी कि आप जमा कितना कर रहे हैं? टोटल डिपॉजिट है आपका 12 लाख रुपए, जो कि आपको मिल रहा है लगभग 49 लाख रुपीज। तो अराउंड आपका पैसा जो है 3 से 4 गुना हो जा रहा है। तीन गुना तो आपका 36,000 रुपए होंगे, यानी उससे काफी ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है क्या है कि ये पैसा जो भी आपको मिल रहा है ये टैक्स फ्री है, किसी प्रकार का कोई टीडीएस आपको इसमें नहीं लगना है। साथ ही साथ आपको जो पे आउट मिलता है, जो सालों साल आपको इनकम आएगा, इनकम भी आपको टैक्स फ्री है। आप किसी भी टैक्स स्लैब में है, चाहे आप 30% के टैक्स स्लैब में भी है, तो आपको किसी प्रकार का टैक्स या टीडीएस इसमें डिडक्ट नहीं होना है। और साथ में क्या रहेगा? इंश्योरेंस, जो कि आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका इसमें इंश्योरेंस लिंक्ड है। कितना अमाउंट? 12,50,000 रुपए का। यानी कि अगर आप इस पॉलिसी को आज ले रहे, यानी कि राजेश जी अगर 30 साल की उम्र में ले लेते तो 30 साल से लेकर के 71 ईयर्स तक, ये जब तक इनका पीपीटी चलेगा, यानी कि 12 सालों तक जब तक ये पैसे दे रहे हैं, जब तक पैसा डिपॉजिट हो रहा है, तब तक इनका लाइफ कवर 12,50,000 रुपया का बना रहेगा। यानी कि इन केस इन बिटवीन भगवान न करे किसी प्रकार का कुछ दुर्घटना होता है तो उस केस में फैमिली को 12,50,000 रुपये मिलेंगे, चाहे वो एक प्रीमियम दिए हैं यानी कि 1 लाख रुपए जमा किए हैं, चाहे वो 5 लाख रुपए जमा किए हैं 5 सालों में। किसी भी सिनेरियो में आपको मिलना क्या है? फैमिली को मिलेगा 12,50,000 रुपए। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए कि डिफरेंस कहां आता है, क्यों इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना चाहिए। पहली चीज है रिस्क कवर, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में जाए, आपको 80C का रिबेट मिलता है, टैक्स रिबेट मिल रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं आप अगर 10% के स्लैब में भी है और आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं तो सीधे सीधी तो आपको 10% तो टैक्स जो कटा, आपका टीडीएस कटा, वो रिफंड आ रहा है, वो आपको ग्रोथ मिला, प्लस कंपनी भी इंटरेस्ट दे रही है, वो दोनों मिलाकर के आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ मिल जाता है। लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस को देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हमको रिटर्न कम मिल रहा है, लेकिन अगर टैक्स भी बच रहा है आपका तो आपका रिटर्न एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट से भी अच्छा निकल करके आएगा। तीसरा रीजन कि क्यों आपको इंश्योरेंस लिंक्ड प्रोडक्ट में जाना चाहिए, तो तीसरा रीजन है टैक्स फ्री मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 1010D। ये 1010D दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपका सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम पर ही आपको मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिलना है। उससे ऊपर अगर आपका प्रीमियम होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आप उसको अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए कि आपको मैच्योरिटी टैक्स फ्री भी मिल जाए और आपको आप 5 लाख से ऊपर ब्रीच भी ना करें। तो उसको ध्यान से अपने एडवाइजर से जरूर एक बार कंसल्ट कीजिए। ये 3 प्राइमरी रीजन है कि आपको किसी इंश्योरेंस बेस्ड सेविंग प्लान में क्यों जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार के किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है तो आप हमारे बोटलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करके एक कमेंट में छोटा सा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, और आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। कैसा रहा था मैम, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हमारे साथ? बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है।
प्री आईपीओ का कॉन्सेप्ट जब से आपसे नहीं मिली थी, जब नहीं पता था, तो मुझे बिल्कुल भी प्री आईपीओ का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। फिर मैंने जब आपने मुझे बताया प्री आईपीओ भी मार्केट में मिलता है, मैंने काफ़ी जगह पता वगैरह किया, तो मुझे एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि आप किसी भी मार्केट में कोई भी ऐसे जगह से नहीं ले सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट लिस्टेड। तो एक सिक्योरिटी होता है कि अगर आप लिस्टेड अनलिस्टेड चीज़ कहीं से ले रहे हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में आएगा या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट जब मैंने आपसे लिया तो मुझे रिफ्लेक्ट किया डीमैट में, और ये चीज़ की बहुत हैप्पीनेस है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी लिया था, उनके डीमैट में वो आया ही नहीं। सो ये एक जो सिक्योरिटी मुझे मिली है वो, और एक जो ट्रस्ट बना है उसके बाद, तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आगे मैं अभी जितने भी एडवाइसेस आपसे ली हूँ उसमें बहुत प्रॉफिट मिला है। और जैसे आपने मुझे गाइड किया था कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का प्री आईपीओ बहुत अच्छा है, तो जिस समय मैंने लिया था ऑब्वियसली उस समय उस मार्केट प्राइस के हिसाब से इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन मुझे काफ़ी बार दिमाग में आता था कि बहुत एक्सपेंसिव है, 5000 कुछ का पड़ा होगा मुझे, 5700 का। बट जब वो लिस्टिंग हुआ तो मुझे एक के ऊपर मतलब ऑब्वियसली शेयर स्प्लिट हो चुका था, तो एक के ऊपर मुझे 800 का प्रॉफिट हुआ, और शेयर स्प्लिट होने के कारण मुझे, जो मैंने शायद 10 शेयर लिया था, वो 100 हो चुका था लिस्टिंग होते होते। तो मेरा एकदम मतलब जैप करके 80,000 का जो कमाई हुआ है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसीलिए मैं अभी जितने भी एडवाइसेस हैं आई जस्ट ब्लाइंडली फॉलो यू, आप जो भी बताते हैं। इसके अलावा द बेस्ट पार्ट इज जो आप हमें गाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएप में जो एक ग्रुप बनाया है जिसमें आप बताते हैं कि कौन सा मार्केट में अब मतलब इनफैक्ट कौन सा मार्केट में कौन सा अभी हमें लेना चाहिए शेयर, उसके बाद उसे किस टारगेट प्राइस में हमें बेचना है, और यही नहीं, बेस्ट पार्ट ये है कि जिस दिन बेचना है उस दिन भी आप अपडेट करते हैं, जो कि मैंने कहीं नहीं देखा है। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत क्लियर गाइडेंस है। अगर कोई न्यू कमर है या किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट उनको प्रॉफिट चाहिए, तो मैं तो बोलती हूँ कि राहुल जी को ही आप एकदम ब्लाइंडली फॉलो करो, बिकॉज गारंटी भी है, और मैं खुद इतने टाइम से ट्रैक कर रही हूँ, व्हाट्सएप में भी देखती हूँ, तो मैं भी उस हिसाब से शेयर्स खरीदती हूँ और मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है, तो मुझे लॉस तो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, एंड बाय गॉड ग्रेस और फिंगर क्रॉस्ड कि आगे भी ना हो। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया। थैंक यू मैम, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, और हम लोग लाइफ टाइम इसी तरह से आपको प्रॉफिटेबल रखने के लिए कमिटेड है, और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आगे के लिए भी आपको कनेक्टेड रहिए, और बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बहुत बढ़िया फायदा हम लोग पहुंचाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच।